प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रूहों की शाम शामांग संग झलकत झलकत नूरियां। रूहों की शाम शामा अंग संग झलकत झलकत नूरियां। 64 थंब है ऊपर चंद्रमा, मूल मिलावे का है नूरी जलवा। सिंहासन की ज्योत रोशन झिलमिल हीरे मोती मानिक अंग। रूहों की शाम शामा अंग संग झलकत झलकत नूरी अंग। तीजी भूम की जो पड़साल, ठोरे बड़े दरवाजे विशाल। धनियावत है उठे प्रात, बन सिंचत अमृत अघात। पशु पंखी का मुजरा लेवे देवे, मस्त निगाहों से देवे दर्शन। रूहों की शाम शामा अंग संग झलकत झलकत नूरी अंग। सैया आवत करे झनकार, पाँव भूषण करे झमकार। झलकतियाँ रे मलपतियाँ सदा आनंद इन वतन। रूहों की शाम शामा अंग संग झलकत झलकत नूरी अंग। इत और ना दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दोई। युगल स्वरूप का दर्शन पावे सखियों के पुलकित अंग संग। रूहों की शाम शामा अंग संग झलकत झलकत नूरी अंग। झलकत झलकत नूरी अंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। 2 मिनट है तो चलते। स्वर्ण दीदी आप एक पैराग्राफ सुना दो, एक अंतरा। एक अंतरा तक टाइम कम है तो एक अंतरा सुना दो आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। ये चरण कमल पाऊं, दर्श में खो जाऊं।
पिया मेरे प्राण पिया, ये निस्बत भूलूं ना, पना में डोलूं ना, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो साहिब का नजर में अर्श बका, मिलन हो साहिब का नजर में अर्श बका, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। दिल प्रीत बराओ और लगन हो सच्ची, पिया इश्क की बातें तो लगती हैं अच्छी। मैं वायदत में आऊं हकीकत पा जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रसाद प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। बन सुंदर अति उत्तम, शोभा लेत ए ठोर, ए बन छाया का देखी पीछे, जानो ऐसा ना कोई और, जानो ऐसा ना कोई और। श्री पुखराज पहाड़ के पूरब में बंगलों की शोभा और उन बंगलों की चबूतरी पर जो वनों की शोभा आई है उनका वर्णन कि बंगले की चबूतरी के ऊपर आया हुआ ये बड़ो वन अति सुंदर उत्तम है, जिससे इस स्थान की बंगलों की वो चबूतरे की शोभा अति मनोहर दिखाई दे रही है। शीतल और घनी छाया से युक्त ये वन, जिनकी एक ही बूंद में बंगलों की 5 में समा गई, इन वन की शोभा देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि इससे अधिक और कुछ है ही नहीं। तो इतनी सुंदर शोभा। अब हम बढ़ेंगे बंगलों की ओर, पुखराज की पूरब की ओर। उससे पहले सुंदर साथ जी बस थोड़ा सा ये पिक्चर देख के अपने को किन शोभा की याद आ रही है। ये प्रदर्शन सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास बाजी के प्रदर्शन से इसमें हमें कौन सी शोभा याद आ रही है? हाँ जी रेणु जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। गोल हवेलियों के फिरावा, 4 गोल हवेलियों का फिरावा। हाँ जी, और इसमें अपने को क्या क्या नजर आ रहा है? इसमें पहले तो घेर के एक थंबों की हार है, और उसके बाद मंदिरों की एक हार पूरी गोल घूमी हुई, फिर बीच में एक थंबों की हार, 2 गलियां, और उसके बाद एक कमर भर ऊंचा चबूतरा जिसमें किनारे पर थंबों की हार है, और बाहर जो मुख्य दरवाजे के बाहर 2 चबूतरे, और जहाँ 2 हवेलियां मिल रही हैं वहाँ 24 मेहराबों की शोभा, और यहाँ पर बीच में चौक है। हाँ, सुंदर चौक की शोभा। हाँ जी, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, ये देख के क्या याद आता है अपने को? अभी कुछ दिन ही हुए इस शोभा से अपने को निकले।
सुंदर साथ जी अभी 2-4 दिन पहले ही शायद ये शोभा करी है। स्वर्ण दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी भुलवनी के मंदिरों की शोभा है? नहीं, ये किनार पर भी देखो ना। हाँ जी सुंदर साथ और किनार हाँ, पर लेकिन अगर मेहराबें किनार नहीं भी। देखते तो हाँ हो सकती है भुलवनी की, कि चारों दिशाओं हाँ में जी, ये हाँ द्वार। हाँ जी, जी, लेकिन ये हाँ जी। भुलवनी की नहीं है शोभा। ये मेरे ख्याल 10वीं आकाशी की तो नहीं है? इसमें ऊपर मेहराबें हैं, ध्वजा पताका, हम्म। कलश ध्वजा पताका। हाँ जी, चलो और सुंदर सा ट्राई करते हैं। हाँ जी। सुरक्षा आंटी। वानी क्या अनम्यूट उनका? आंटी। ये हाँ, ऊपर आकाशी महल के ऊपर जो हाँ, बड़ा वृक्ष आया ना, हाँ जी और इसमें वृक्ष। बीच में चबूतरा आया है बड़ा, और चारों तरफ से रौस आई है। अब आपने पूरा वर्णन कर दिया, बस हाँ ये किनार की दीवार इसी हाँ चर्च। किनार के, हाँ ये वर्णन जो है ना, इसमें सीढ़ियां आई हैं चारों तरफ से। हाँ जी बहुत सुंदर है हाँ, ना, बहुत प्यारा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब इनको सुरक्षा आंटी ने पूरा बता दिया, पर अच्छे से वर्णन कोई कर दो। विजय दी आप करोगे? जैसे आंटी ने पूरा पहुंचा दिया हमको इस जगह। हाँ जी, ये हमारी आकाशीय महल की शोभा का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है जो 44 कोस है, जिसमें चारों तरफ के जो हमारा पाइप आ रहा है वो ऊपर जो आकर खुलता है, और चारों तरफ के जो है जाली द्वार लगे हुए हैं, वहां से पानी निकलता हुआ पूरे बगीचों को पानी देता हुआ ये जो है फिर भूम दर भूम नीचे उतरता हुआ। और ये चारों तरफ जो है ये बगीचों की शोभा है, और सुन चारों तरफ ये 4 रोसों की शोभा और ये आई, 4 रोसें आई है ना ये चारों और ये तरफ के जो किनार पर किनार पर ये हमारी ऊपर जो घोंबर ऊंची दीवार हाँ आई थी जी उसके ऊपर गोम्बर गुम्बद ऊंची। कलश हाँ जी, अभी है ना। आपने ये चबूतरा कितना बताया? ये उतना नहीं है नीचे जितना पुखराजी नहीं, ताल का है। नहीं, तभी मैंने टोका आपको। इस चबूतरे का हाँ हाँ कोई वो वर्णन नहीं है, बस मध्य में अच्छा चबूतरा। अभी अच्छा शायद आपने 4400 कोस का बोला, ऐसा कुछ नहीं वर्णन, सिर्फ मध्य में अच्छा। चबूतरा, अपने पास गिनती नहीं है क्योंकि वो इसकी। चौरस चबूतरा और वो जो जहाँ हमारा काशी महल बना है दीदी। हाँ वो तो फिर ये पूरा हो गया ना, 44,400 का, ये तो पूरा ही हो गया। ये जो चबूतरा है इसका तो कोई वर्णन नहीं है अपने पास। तो इसको हम बोलेंगे खाली कमर भर ऊपर चबूतरा उठा, चबूतरा उसमें जो हमारे पानी का और किनार पर भूम पर ऊंची दीवार, और यहीं बार, तक अपने हाँ गुम्बद कलश। गुम्बद कलश ध्वजा पताका सब यहाँ तक आते हो। हाँ जी। तो पानी भी तो गिरता है ना चारों तरफ से। या ये जो चबूतरा है ना, इस चबूतरे के चारों कोनों में देखो, इसमें दिखा भी रखा है इस वही तो नक्शे में। मैंने कहा ना, यहाँ से पानी खुलता है नीचे से पाइप आता है। अरे वो ना मतलब वाली ने गली में बताया से। था, सुरक्षा आंटी ने बताया था, यहाँ चारों तरफ से पानी की धाराएं निकलती हुई, हाँ जल जी, का स्तून यहाँ फूटता है। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब बंगलों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि आज कौन सी शोभा देखनी है। तो श्री राज श्यामा जी के चरणों में नमन करते हुए खुद को हम पहुंचाए पुखराज के इन गोल चबूतरे पर। पश्चिम उत्तर घाटी की शोभा हमने देखी, अब पूर्व की ओर देखना है। तो जब हम पूर्व की ओर देखेंगे तो इन पुखराज चबूतरे का जो पूर्व हांस है, उन हांस के साथ लगते एक कुंड की शोभा, और यहाँ पर ही अपने बंगलों की शोभा, इन दोनों को मिलान करने के लिए इस कुंड की शोभा हुई। इन दोनों चबूतरों को मिलान करते इन कुंड की शोभा हुई। तो सबसे पहले हम तरहटी की शोभा देखते हैं, इन बंगला की तरहटी की शोभा को। तरहटी की शोभा समान रूप से आई है जैसे यहाँ पर पुखराज की आई है, पर थोड़ा सा गिनतियों का फर्क है, वो शोभा करते हैं।
तो अपने पास तरहटी में जाने के दो रास्ते हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे या पुखराजी रोड से कौन सा रास्ता है कि हम तरहटी में उतर पाए। ऐसी शोभा हमने पुखराज में भी करी और पश्चिम घाटी में भी करी। यहाँ पर हम पुखराजी रोड पे खड़े हैं, तो कौन सा रास्ता है कि हम तरहटी में जा पाए। हाँ जी जीवना। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। वो सीढ़ियाँ है, वो सीढ़ियों से हम अंदर जा सकते हैं। हाँ नहीं पूरा बताओ कि आप जैसे पुखराजी रोड पे खड़े हो तो आपको यहाँ क्या क्या लग रहा है। जो नीचे, जब नीचे खड़े हैं तो नीचे से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे और पुखराजी रोस पे आ जाएंगे। और वहां पे रोस पे आ जाएंगे, फिर आगे वो महल दिखेंगे हमको। महल नहीं, वो एक दीवार दिखेंगी और दीवार में वो दरवाजे दिखेंगे। और दरवाजे के बीच में नजर आएंगे। मैं एक बार ये भी दिखाती हूँ। अच्छा ये देखो, आप यहाँ खड़े हो पुखराजी रोड पे, तो आपको गोर्ज और दो मध्य दरवाजा है। तो एक रास्ता हुआ, एक रास्ता और है। हम इस तरहटी से इस तरहटी में आ सकते हैं, पुखराज की तरहटी से इस तरहटी में। हाँ है ना। भी आ सकते। हाँ जी वो भी आ जा सकते हैं। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी दोनों रास्तों से चलकर देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पुखराजी रोड पे खुद को महसूस करें। वृक्षों दो हारे दो घूमती सी जानी, पुखराजी आभा लिए ये अति सुंदर रोज। और यहाँ पर हम देखेंगे 1 लाख कोस की ये दीवार की शोभा यहाँ पर, और इनमें 250 गुर्ज चारों तरफ से घेर कर अपने यहाँ पर भी 1000 गुर्ज की शोभा आती है। तो हाँ सांस पे गुर्ज, ये देखिए ये गुर्जों की शोभा, ये वाली थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये गुर्जों की शोभा हुई। और 2 गुर्जों के मध्य अपने को बेहद ही विशाल द्वार मिलेगा और उनसे भूम भर की सीढ़ियां उतरकर हम तरहटी में आ सकते हैं। और एक रास्ता ये है कि हम इन पुखराज की तरहटी में हैं, और तरहटी में जब हम इस तरफ आएंगे इन सीढ़ी वाली रोस पर, तो इस पूरब हाथ में अपने को क्या नजर आएगा। बाकी हाथ में तो सीढ़ी उतरती नजर आ रही है, यहाँ पे इन सीढ़ी वाली रोस पे खड़े हैं, तो यहाँ अपने को क्या नजर आ रहा है। हाँ जी शशि दीदी। हाँ जी प्रणाम। हमें एक दरवाजा नजर आएगा, है ना। आप दरवाजे से एंटर हुए तो सबसे पहले आप एक रोस पे आ गए। हाँ जी, फिर एक कोट दीवार दिखेगी हमें। आपको इस रोस के भीतर क्या नजर आ रहा है। ऐसी शोभा अपन पश्चिमी घाटी में कर चुके हैं, बिल्कुल वही शोभा है। हाँ जी, कोट दीवार है। कोट दीवार के साथ साथ हम रोस पर चलते जाएंगे। हाँ जी, चाहे दाएं चले जाए चाहे बाएं चले जाएंगे, फिर घूमकर हम फिर हमें एक फिर दरवाजा मिलेगा। हाँ जी, उस दरवाजे पे हम इधर आ जाएंगे। हाँ जी बंगले में। हाँ जी बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपन यहाँ पुखराज की तरहटी में हैं। इन पुखराजी रोस पर महसूस करें, पुखराज की तरहटी पर भी एक नजर करें। बगीचों की शोभा, महले, मध्य खजाने का ताल, उनमें 5 आधार स्तंभ पेड़, बगीचों के मध्य फील पाए जो जाके तरहटी को लग रहे हैं। नक्शा नहीं आ रहा, नक्शा नहीं आ रहा, काला काला। एक मिनट दोबारा करती हूँ, शायद मैंने बड़ा कर दिया इसलिए नहीं आ रहा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ एक मिनट छोटा किया, वो थोड़ा बड़ा कर दिया था तो इसलिए शायद फट गया है ना। थोड़ा सा सुंदर साथ जी अपना या तो मोबाइल जूम कर ले थोड़ा सा, है ना। इससे ज्यादा बड़ा नहीं कटेगा फिर, है ना। तो सुंदर जी हम यहाँ पर पूर्व दिशा की नहर देखते हुए इन सीढ़ी वाली रोज पर खुद को महसूस करें। मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ, यहाँ पे निशान भी लगा देती हूँ। इन सीढ़ी वाली रोज पे खुद को देखें। तो यहाँ पर बाकी घेर कर जो अपने हाथ से उनसे तो भूम भर की सीढ़ियां उतर रही है। यहाँ पे अपने को इस जगह ये देखिए दरवाजे का निशान, अपने को एक विशाल दरवाजा मिलेगा। उन दरवाजे को पार करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ धीरे धीरे। तो हमने दरवाजे को पार किया, जैसा अभी शशि दीदी ने बताया कि हम यहाँ से तो या तो इस तरफ से घूम जाए या इधर से घूम जाए। तो ये रोज
बिल्कुल लगती 50 कोस की रौस, और इसमें ये देखो सीढ़ियां उतरती हुई। लेकिन यहाँ पर सीढ़ी जैसे हमने देखी ना वहां पर तरहटी में, बिल्कुल वैसे चांदों से उतरती सीढ़ियां दिखाई है महाराज जी ने। ये देखो, क्योंकि यहाँ पर जगह अपने पास 50 कोस की है, यहीं से अपने को रमन भी करना है और यहाँ से उतरना भी है, तो यहाँ चांदों से सीढ़ियां। तो इन शोभा को देखते हुए, इन कोट दीवार की सुंदर शोभा को देखते हुए, कोट दीवार पे कितना अपने को चित्रामन मिलेगा। हम इन स्थान पर आ गए, तो यहाँ पे अपने को फिर से एक दरवाजा मिला। इस दरवाजे को पार करते ही हम ये फिरोजी कलर की हम बंगला की सीढ़ी वाली रौस पर आ गए। अब हम शोभा देखते हैं बंगला की तरहटी की। बंगला जी की तरहटी की शोभा जैसे पुखराज में, वैसे ही यहाँ पर अपने को द्वारों से भूम भर की सीढ़ी उतरती हुई, परम धाम की जमीन से 1 भूम गहराई और 1 भूम चबूतरे के बराबर, तो इस तरह से 32 भूम की। तो सभी हांसों में अपने को सीढ़ियां उतरती हुई। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे हम पुखराज की तरफ देखते हैं तो इस एक हांस में सीढ़ी नहीं आई। अब पूर्व में थोड़ी सी अपन शोभा अभी कर लेते हैं। बंगला के पूर्व में अपने पास ये 1 लाख कोस की जगह है। इसके पूर्व में अद्विज का कोण लगता है 33,300 कोस में, यानी इसके तीसरे हिस्से में, मध्य तीसरे हिस्से में दाएं बाएं एक हिस्सा रहा और मध्य हिस्से में अद्विज का कोण। तो उन स्थान पर भी सीढ़ी ना आकर दरवाजे आए हैं, और इन दरवाजों से पार करके हम सीधा अद्विज के कोण पे आ जाएंगे। मतलब अपने पास 1 लाख कोस की जगह है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 33-33, तो मध्य 33 में अपना ये अद्विज का कोण लगता हुआ, और दाएं बाएं 33-33 कोस की जो 33,000 की कोस जो रह गई, वहां पे अपने को सीढ़ियां मिलेंगी। तो इस तरह से सबसे पहले हमने सीढ़ियों की शोभा देखी। यहाँ पर भी देखो, ये दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। अद्विज के कोण में जाने के लिए अपने को यहाँ पर मध्य हिस्से में दरवाजे नजर आ रहे हैं और बाकी जगह सीढ़ियां। अब इन सीढ़ी वाली रौस से हम जब कमर भर नीचे उतरेंगे तो सुंदर सा से हम कौन सी रौस पर आ गए? बिल्कुल पुखराज वाला हिसाब चलेगा। हाँ जी ज्योति जी खोलो। प्रणाम दीदी। जब सीढ़ियों की रौस से हम नीचे उतरते सीढ़ियों की रौस पे आ गए। सीढ़ियां उतर के तो हम सीढ़ी वाली रौस पे आई गए। अब सीढ़ी वाली रौस से भी हमने नीचे उतरना है, तो कहाँ आएंगे? हाँ, बगीचे की रौस आ जाएगी। बगीचे की रौस पे, और उसके आगे बगीचे ध्यान है कितने हैं? हाँ जी, यहाँ दीदी खैर मैंने बताया नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर घेर कर 38 बगीचे हैं, 38 सारे बगीचे की। पुखराज में कितनी थी? पुखराज में 51 52 है ना। तो यहाँ पर 38 जगह पूरी है। इसमें भी 1000 कोस, 1000 हांस, उसमें भी 1000 हांस, लेकिन वो गुलाई में है तो गुलाई में जगह बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 38 हारे बगीचों की, एक हार में 1000 लगभग, तो ऐसे अपने 38,000 बगीचे हो गए। अब इन 38 हार बगीचों की शोभा बिल्कुल पुखराज की तरह, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चहबच्ची, बेशुमार बाग बगीचे। ठीक मध्य क्या शोभा आती है सुंदर सा जी? बगीचे के ठीक मध्य हमने क्या शोभा देखी थी? हाँ जी मोनिका, अनीता अरोड़ा जी भी हैं, मोनिका, तो हम इसको फील पाई की शोभा। हाँ जी, फील पाइयों की शोभा। और ये कितने भूम के आए हैं? 2 भूम के। हाँ जी, 2 भूम के, है ना। तो इस तरह से 38 हार बगीचों की सुंदर शोभा देखते हुए, एक एक बगीचे की शोभा को हम दिल में लेवे कि यहाँ कितने विशाल बगीचे होंगे, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे। ये तो बड़ी नहरें चबच्चों का वर्णन हुआ। एक एक बगीचे में आड़ी खड़ी और नहरें भी होंगी और बेशुमार बगीचे की शोभा होगी। इन बगीचों को पार किया पुणे बगीचा की रौस। अब अपने को मौलातों की रौस पे जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी है या उतरनी है? डॉली दीदी, सीढ़ियां चढ़नी है, 3 सीढ़ी चढ़नी है ना। फिर यहाँ पर 400 कोस की अपनी मोहलातों की रौस।
और उसके बाद अपनी मोहलातें आती हैं 39। और पुखराज में कितनी आई थी? डॉली दीदी बताओ आप। हाँ जी, पुखराज में 52 थी और 53। हाँ 52 बगीचे और 53 मोहलाते। हाँ जी, 53 मोहलाते। यहाँ पे 38 और 39 का हिसाब है ना। एक हार में 1000, तो ऐसी अपने पास 39 हारे। फिर इन महलों को हमने पार किया तो एक महलातों की रौस, और इनसे 3 सीढ़ी अपनी आ जाती है ताल की पाल। ताल की पाल कहें, पाल कहें, तो ये अपनी है 400 कोस की। लेकिन यहाँ पर जल रौस पुखराज में थी 250 कोस की, यहाँ पर जल रौस अपने को ध्यान रखना है 100 कोस की है, क्योंकि ऊपर भी यही हिसाब आएगा। और फिर जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और पुखराज की चारों तरफ नहरें थी, यहाँ पर 2 तरफ नहरों की शोभा आई है। तो जैसे पुखराज में नहरें आने से कुछ बाग बगीचे मॉल कट गए, तो यहाँ भी कट जाएंगे। और ठीक मध्य अपने ताल की शोभा, तरहटी से भूमभर गहरा। तो ये सुंदर शोभा हमने देखी कि 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी अपनी बंगलों की तरहटी, चारों दिशाओं से मोटे रूप से अपन कहते हैं कि हांस के मध्य भाग से अपने को सीढ़ी उतरती हुई। लेकिन पुखराज की तरफ से एक हांस में आने जाने का रास्ता, और पूर्व में अदबिज का कुंड लगा हुआ है, तो मध्य के तीसरे हिस्से में सीढ़ियां नहीं आएंगी और बाकी जगह सीढ़ियां आएंगी, वहां पे दरवाजे आएंगे। सीढ़ी वाली रोज से हम सीढ़ियों की सुंदर शोभा देखते हुए एक एक सीढ़ी की सुंदर साथ अपने को चर्चनी सीखने का मकसद कि हम अब इन शोभा में खुद को खड़ा करें। जैसे यहाँ से मीटिंग के बाद जैसे कुछ पल जैसे भी मिले, तो इस शोभा को सोचें कि एक एक सीढ़ी कितनी सुंदर होगी। यहाँ पर हम किसी मोहल्लात में चले जाते हैं, इवन किसी बड़े अपन जैसे थिएटर में चले जाते हैं, तो वहां की सीढ़ियां अपने को इतनी सुंदर लगती हैं। तो ये तो अपने परम धाम की सीढ़ियां हैं, और घेर कर मोटे रूप से अपन कह दें 1000 सीढ़ियां आई हैं। तो इन 1000 सीढ़ियों का रंग नग कम से कम 2-3 शोभा तो दिल में बसाएं कि ऐसी सीढ़ियां होंगी कि पूरी फूलों से सजी, तो कोई पूरी स्वर्णिम आभा से, कहने को हम स्वर्ण कह रहे हैं लेकिन वो भी कितनी कोमल होंगी। तो ऐसी सीढ़ियों की शोभा बसाते हुए अब हम 3 सीढ़ी और बिल्कुल साम सामी शोभा, इन सीढ़ी वाली रोज से बिल्कुल इसके सन्मुख ही 3 सीढ़ी उतरती हुई, और बाकी जगह सुंदर कठेड़ा। और वो कठेड़ा भी कितना कोमल होगा कि आप उनको हाथ रखोगे तो कठेड़ा भी आपको प्यार करता हुआ। तो 3 सीढ़ी उतर के आप बगीचे की रौस पे आ गए। बगीचा की रौस यहाँ पर पूरी फूलों की, उन फूलों की गिलम, फूलों की कुर्सियां, फूलों की सिंहासन महसूस करें। 400 कोस की विशाल रौस, और उसके बाद अपने पास घेर कर एक हार ये अपने को दिखा रखी है। ऐसे अपने पास 38 हारे। एक एक बगीचे की शोभा देखिए, तो चारों दिशाओं में नहरें अपने आप में एक विशाल जल राशि। वो नहरें ऐसी नहीं जैसे अपन यहाँ पे इस नक्शों में देख रहे हैं, तो नहरों का विस्तार कितना होगा कि यहाँ की नदियां भी उसके आगे छोटी पड़ जाए। तो नहरों का विस्तार, अब यहाँ पुलों का वर्णन नहीं आया, 100% पुल भी आएंगे। उन पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, फिर बगीचों की शोभा ठीक मध्य फील पाए। ऐसे हमने बगीचों की शोभा देखते हुए पार किया। तो पुनः बगीचा की रोज, यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ के हम महलों की रोज पर आए। आगे मोहल्लातों की शोभा, प्रत्येक मोहल्लात को घेर के थम की हा। तो आमने सामने जहाँ महल पड़ रहे हैं वहाँ 24 मेहराबें, जहाँ महलों के कोने मिल रहे हैं वहां पर 24 मेहराबें। चारों दिशाओं में बड़े द्वार, चबूतरों की शोभा, भीतर गए एक थम की हार 2 गलियां, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पर सुंदर बैठ के। तो ऐसे अपने ये 39 सात महल हो गए। महल पार किया मध्य त्रिपोली से, या इन महलों की शोभा देखते हुए आगे बढ़े। तो यहाँ पर पुणे मोहल्लातों की रोज। अब यहाँ से 3 सीढ़ी ताल की पाल पर, बाकी जगह कठेड़ा आ जाएगा। इन ताल की पाल पर सुंदर बैठ के, इन मोहल्लों की रोज पर सुंदर बैठ के, फिर 3 सीढ़ी जल रोज, जल की बिल्कुल लेवल में, और वहां से 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर छीलना कीजिए। तो ये अपनी बंगले की तरहटी की शोभा।
और वो जो शोभा हमने पहले देखी थी कुंड की शोभा, ये अभी हम शोभा देख चुके हैं पुखराज, उसमें पुखराज और अपनी पश्चिम घाटी के मध्य भी ऐसे ही कुंड की शोभा आई थी। यहाँ पर 200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड, उसको घेर के 50 कोस की कोट दीवार और घेर कर 50 कोस की आने जाने की रोस, क्योंकि ये जो कुंड जो दोनों को जोड़ रहा है आपस में 400 कोस का लंबा चौड़ा। तो ये तरहटी की सुंदर शोभा। सुंदर साथ जी, यहाँ तक शोभा क्लियर है तो चबूतरे पे चले, क्योंकि तरहटी बिल्कुल अपनी पुखराज के समान ही आई है। कोई क्वेश्चन है सुंदर साथ जी यहाँ तक? हाँ जी, श्रीनिवास जी। हाँ, प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। इसका जो तरेटी के अंदर जो ताल आया है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? हाँ, लगभग आप इसका तीसरा हिस्सा मानिए। 33,000 इधर, 33,000 इधर, और इसकी लंबाई है 33,400। 1/3। हाँ, 1/3, मतलब 33 के 3 हिस्से, तो इसको 33,400 का कहा जाता है। ये 33,000 चारों तरफ का। इसमें पाल 250 की आई है। पाल, हाँ, पाल 400। अच्छा, पाल 400 की है, और जो जलरौस है वो 100 को, वो 100 की है। और ये नीचे जो जल चबूतरा है, जल चबूतरे का वर्णन नहीं है। अगर है भी सही तो मुझे याद नहीं है। वो भी इतना ही होगा, काफी विशाल होगा। आराम से सखी संग उतर के आप झीलना कर सकोगे। हाँ जी, हाँ जी। कुसुम दीदी, ये नहर भी 1700 कोस की है, दो नहरें दिखाई हैं। हाँ, वही होगी, क्योंकि अलग से हिसाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा है कि पुखराज की भांति भी यहाँ पर कुछ बगीचे और महल कट गए। नहीं होना चाहिए 400 कोस में नहर, नहीं, यहाँ पर ही फर्क आ जाएगा, क्योंकि ये जो रोंस आई है ना, ये रोंस इस रोंस से मिलान करती हुई यहाँ पर भी 100 कोस में आनी चाहिए। ये मिलान करती हुई आनी चाहिए रोंस, है ना। ये देखो, पाल से पाल का मिलान हो रहा है, रोंस से ये जल रोंस का मिलान हो रहा है, तो सेम होगी लंबाई चौड़ाई। 400 कोस में होगी फिर। 400 में ये हो गई, 200 में जल रोंस हो गई, 400 कोस में पाल हो गई। लेकिन ये अपन एक अंदाजा लगा रहे हैं, इसमें महाराज ने लिख के नहीं बताया अपने को। हाँ जी सुंदर साथ जी, चले चबूतरे पर? हाँ जी दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब अपन आते हैं बंगलों की चबूतरे पर। तो बंगलों के चबूतरे पर सुंदर साथ जी सोचे अपने पास कौन से 2 रास्ते हैं। एक तो तरहटी से आई जाएंगे, कहीं से भी, तरहटी से, महलों से, कहीं से भी अपन चढ़ के। तरहटी से बाहर निकल के अपने पास कौन से 2 रास्ते हैं? मोनिका। एक मिनट मोनिका, आप खोलो। दीदी, इधर ये बाहर चबूतरे पर जो हमारे भूमर उच्च गुर्ज आए हैं, तो सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर आ जाएंगे। हाँ, ये तो एक रास्ता हुआ। दूसरा जो नीचे स्तून आया तरहटी में, हाँ जी, वहां से भी आ सकते हैं ऊपर। हाँ, तरहटी से तो महलों से, स्तून से अपन आ सकते हैं। वो नहीं, उसके अलावा एक रास्ता और भी है जो मेन बनाया गया है इसी पर्पस के लिए। पुखराजी गोल चबूतरा है। हाँ जी, इधर आएंगे पाल से होते हुए, चाहे दाएं से आए चाहे बाएं से हाँ आए, जी, तो हम ये इसके पाल पे आ जाएंगे। हाँ जी, ये जो अपना पुखराज और ये बंगला की चबूतरे को जोड़ते हुए इस कुंड की शोभा आई है। कुंड यहाँ पर जाहिर हो रहा है ना। तो हम ये देख, ये तो हो गया अपना जल 200 कोस में। ये पीले रंग में जल रोंस जल चबूतरा दिखाया है, हरे रंग में जल रोंस दिखाई है, और लाल रंग में आने जाने का एक सुंदर स्थान। यहाँ से पुखराज से सीधा हम बंगला के चबूतरे पर आ सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक सुंदर शोभा और है, वो जब करेंगे जब बंगलों की चांदनी पर पहुंचेंगे।
थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर जल के विशाल पूर आते हैं। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो इसके ऊपर बंगलों की छठी चांदनी से जल की धाराएं गिर रही हैं। उस शोभा को आगे देखेंगे। तो इस तरह से हम या तो हम पुखराजी रोस पर खड़े हैं, गुर्जों के दोनों तरफ जो सीढ़ियां आई हैं, इन शोभा को यहाँ से देखते हैं राजकोट सुंदर साथ के। ये देखिए सुंदर साथ जी, अपन यहाँ पुखराजी रोस पर खड़े हैं। एक में नक्शा गायब हो गया। हाँ, हम यहाँ पुखराजी रोस पर खड़े हैं, तो इन गुर्जों के दोनों तरफ सीढ़ियां इनसे आ सकते हैं। और ये देखो, इन दोनों को जोड़ते इन कुंड की शोभा, और इन कुंड से जब निकल रहे हैं तो ये बंगलों की छठी चांदनी से जल की विशाल धाराएं यहाँ पर गिरती हुई, उन शोभा को दिल में लेते हुए कि कैसे जल की धाराएं हमें भिगोती हुई। ये शोभा का वर्णन खैर बाद में होगा, ये बीच में आया तो मैंने बता दिया। डॉली दी, आपका हैंड रेज है, क्वेश्चन है कोई? नहीं दीदी, वही मैं आंसर दे रही आंसर थी। देना था। हाँ जी, हाँ जी, मोनिका जी ने दे दिया, सेम है। ठीक है, हाँ जी। हम आते हैं इन चबूतरे की शोभा देखते हैं। 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई, नक्शा दूसरा निकल आया। हाँ जी, 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई। थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। दीदी इधर से वो हटा दो ना, आपकी तब बड़ा हो जाएगा ढंग से। अच्छा, हाँ, ये वाला हटा दोगे ना तो ठीक। पहले क्या इसको जूम किया था ना, तो बिल्कुल गायब ही हो गई थी पिक्चर। नहीं, वो अब उधर ठीक से है ना? हटा देंगे ना, फिर हो जाएगा। हाँ, अब ठीक हो गया ना। अब सुंदर साथ जी, ये देखिए, इस किनार से लेके इस किनार तक और इस किनार से इस किनार तक, ये है अपना 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, जैसे हमने तराटी देखी। और घेर कर अपने ये देखो 1000 ही गुर्ज की शोभा है, जैसे पुखराज में 1000 गुर्ज की शोभा है, तो यहाँ भी 1000 गुर्ज की शोभा। घेर का ग्रिड इसकी भी 4 लाख कोसाई है। अब इसके पूर्व में तीसरे हिस्से में मिलान करता अद्भिज का कुंड, इन्हीं हिस्से में हमने देखा था तहटी में सीढ़ियां नाकर द्वार आए। अब हम इन चबूतरे पे हैं, तो सबसे पहले सुंदर साथ जी कहीं भी जाते हैं तो क्या शोभा आती है? ये घेर कर क्या शोभा है? थोड़ा दिमाग मतलब अपन दिल में लेवे शोभा कि सबसे पहले क्या चीज आती है? दिव्य सिंह जी और कौन नहीं सुंदर साथ है? प्रणाम जी, रोस आएगी सबसे पहले ना। हाँ जी, ये 400 कोस की अपनी विशाल रोस आएगी जी। 400 कोस की रोस, इसके बाहरी तरफ कठेड़ा, हाथ सांस पे गुर्ज और पुखराजी रोस की शोभा। और इसके भीतरी तरफ देखते हैं तो बड़ो वन के वृक्षों की 5 भूमि, 5 हारे, बड़ो वन की वृक्षों की 5 भूमि नहीं, वृक्षों की 5 हारे घेर कर। ये देखो, ये पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे। एक बार पहले पूरा मोटा विस्तार बताती हूँ, फिर गिनतियां बताऊंगी। तो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, इनकी एक ही भूमि में बंगलों की, रंगमहल की नहीं, बंगलों की 5 भूमि समा गई है। और एक मोटे हिसाब से देखें तो रंगमहल की 5 भूमि बराबर बंगलों की 1 भूमि, तो यहाँ पर बंगलों की 5 भूमि समा गई है। रंगमहल की 5 भूमि और बंगलों की 1 भूमि, यहाँ पे आके इतना विस्तार हो गया है। तो उनमें भी ये बंगलों की 5 भूमि बराबर ये 1 भूमि इन वृक्षों की। इसके आगे आएंगे तो 4 हारे फील पायों की, फिर 5 हारे बड़वन के वृक्षों की, फिर ये 400 कोस की रोस। इसके आगे बंगलों का स्थान है, ये शोभा बाद में देखते हैं, पहले यहाँ तक की शोभा करते हैं। तो सबसे पहले हमने शोभा देखी 400 कोस की विशाल रोस की, घेर कर चारों तरफ 400 कोस की अति विशाल रोस की। इसको खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले रोस की शोभा, ये बड़ो वन की वृक्षों की पहली हार, ये दूसरी हार, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ऐसे 5 हारे बड़ो वन के वृक्षों की। फिर ये 4 हारे फील पायों की आई, फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे और पुनः 400 कोस की रोस, और उसके आगे ये बंगलों और चबच्चों का स्थान। तो इस तरह से 5 हारे बड़ो वन के वृक्षों की, 4 हारे फील पायों की और 5 हारे बड़ो वन के वृक्षों की। तो अब इनकी शोभा हम देखेंगे। अपने पास ऐसे भीतर की तरफ जाते हैं तो अपने पास कुल कितने भाग हो गए? 5, 4 और 5, टोटल 14 हो गए। 14 में 13 संदेह हुई। ये प्रत्येक सन आई है
2500 कोस की। थोड़ा सा इस दिल में लाने के लिए, इतना इसको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी शोभा बताने के लिए। तो ये संद आई है 2500 कोस की। हमने देखिए 5 बड़ोवन के वृक्ष, 4 फील पाए, 5 बड़ोवन, ये टोटल अपने हो गए 14 पार्ट्स। 14 के बीच में आएगी 13 मेहराबे, अपन कहते हैं ना 13 संधे, तो ये प्रत्येक संध है 2500 कोस की। लेकिन हम यूं गोलाई में जब घूमते हैं, ऐसी गिरद्वाई जब हम घूमते हैं, तो वृक्ष से वृक्ष की दूरी, फील पाए से फील पाए की दूरी आ जाती है 1250 कोस, है ना। तो जब हम भीतर की तरफ चल रहे हैं 13 संधि हैं, तो वो तो है 2500 कोस की। और इस तरह से घेर कर जब हम देखते हैं पूरी तरह से गिरद्वाई, तब वृक्ष से वृक्ष का अंतर है अपना 1250 कोस का। तो इस तरह से इन बड़ों वन के वृक्षों की शोभा देखिए, बेहद ही विशाल वृक्ष है ना। इनके तने कितने बड़े होंगे, और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में एक तरफ 2500 कोस का फर्क, और एक तरफ 1250 कोस का फर्क। तो हम ये दिल में लेंगे, जब इतना वृक्ष के वृक्ष में डिफरेंस है, तो ये वृक्ष कितने विशाल होंगे। और इनकी जो एक भूम, जिनमें बंगलों की 5 भूमें समा गई, और उन भूमों में जब आपस में मेहराबे बनती हैं, तो वहां से महाबिलन हिंडोले। तो इन बड़ों वन के वृक्षों की उन सुंदर शोभा को महसूस करें, उनके विशाल तने, उनकी विशाल मेहराबे, और आपस में जब मेहराबे मिलान कर रही हैं, और उन मेहराबों में अति सुंदर विशालतम हिंडोले, एक एक तने की सुंदर शोभा। यहाँ पे योगदास महाराज कहते हैं दर्पण से भी साफ, अति सूद हो, तो कभी कहते हैं यहाँ पर जवेरू की बेशुमार चित्रामन। तो एक एक वृक्ष का सुंदर शोभा। तो इन वृक्षों से वृक्ष में, जैसे इन 5 के बीच में अपनी संध होगी 4, तो प्रत्येक संध अपनी देख ली 2500 की। अब वृक्ष और ये फील पाए, इन दोनों के बीच में भी संध अपनी आई है 2500 कोस की। अब यहाँ पर जो मेहराब बनेगी, उसमें आधी मेहराब वृक्षों की और आधी मेहराब फील पायों की। तो जब इन रोस पर हम हैं, लाल रंग वाली रोस पर, सभी रोस से 2500 कोस की है, पर जब ये रोस है, इस रोस पर जब हम हैं, नजर ऊपर करेंगे, तो आधी मेहराब फूलों पत्तियों की और आधी जवेरों की। और जब इन फील पायों में है, तो हमने वाणी में भी पढ़ा होगा कि फील पायों के मुख पे हाथी, घोड़ा, गाय, गैंडे के मुख है, और उनसे विशाल जल की धाराएं छूटती हैं, और इन भीतरी हार वृक्षों की मेहराबों के तले होते हुए इन नहरी चबच्चों में वो जल गिरता है। तो आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपके ऊपर से जल की धाराएं आती हुई इन जगह गिरती हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर शोभा घेर कर 400 कोस की रोस, फिर 5 हारे बड़ों वन के वृक्ष, 4 हारे फील पायों की, फिर 5 हारे बड़ों वन के वृक्ष, और ये 400 कोस की रोस। इन शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए 5 हारे अपने हो गए बड़ों वन के वृक्षों की घेर कर, ये देखो, ये दहलान की शोभा भी करेंगे घेर कर। फिर ये 4 हारे फील पाए, फिर बड़ों वन के वृक्ष। अब इन फील पायों के मुखों पर, यानी यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ पर हाथी, घोड़े, गैंडे के बड़े बड़े मुख, और उन मुखों से जल की धाराएं। उन जल की धारा को अपन महसूस करें कि वो जल की धाराएं जैसे यहाँ से भी चल रही है, तो कैसे मेहराबों के तले होती होती यहाँ पर गिरेगी ऐसे। तो जब हम इन वाले वनों में जब झूला खा रहे हैं, तो अपने ऊपर से जल की धाराएं, वो जल की बूंदियां गिरती हैं। तो ये चारों तरफ से बेशुमार फील पाए, और इनसे जल के पूर इनमें आते हुए, तो इन सुंदर शोभा को हम महसूस करें। तो ये सुंदर शोभा अपनी हुई बंगले की यहाँ तक की, है ना। ये बंगलों और 6 बच्चों का स्थान अभी नहीं किया। तो सुंदर सा जी यहाँ तक की शोभा क्लियर है जी। दीदी बीच की रोस में बतानी। हाँ, वो रोस से बताई ना, इसमें एक बार दोबारा बता देती हूँ। इधर से लेते हैं, थोड़ा विस्तार है। ये देखो दी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दी मैं ये कह रही थी कि जो ये बड़ों वन की 5 हारे हैं और उधर फील पायों की 4 हारे हैं, इनका लेवल समान है या
फिर मतलब एक साथ छत पड़ेगी, कैसे बनेगी? एक साथ छत पड़ेगी, तभी कहा ना इस वाली संद पर दोनों की मेहराब पड़ती हुई। और ये जो बीच में रोस है रेड कलर वाली, ये 250 कोस की है? नहीं, ये रोस भी 2500 कोस की है। यहाँ पर 2500 है, यहाँ पर 2500 क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो, ये तो अपनी नगों की मेहराब मान लो, और दूसरी तरफ यहाँ पर बगीचों की तरफ से ये फूलों की मेहराब। यहाँ पर 2 रंग की सुंदर मेहराब मिलेगी, इसलिए इस रोज को अलग बताया है, इस रोज को भी और इस रोज को भी। बाकी ये सभी रोज से 2500 कोस की है। ये अपने पास देखो 5, 4 और 5 टोटल 14 पार्ट्स हुए। 14 पार्ट्स में 13 संधि हुई, प्रत्येक संध 2500 कोस की है। दीदी ये नहीं मुझे समझ में आया कि 14 की 13 संधे। हाँ जी ठीक है, समझ आ गया। हाँ 14 की 13। मैं अभी थोड़ा सा करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ये देखो, किसी और सुंदर साथ का भी हो ये, जैसे ये देखो, जैसे दीदी पाठ घाट में 10 घरनाले होते, 11 थंब होते तो 10 घरनाले होते हैं ना, इसी तरह ही ना कि मतलब 14 हारे तो 13 संधे होंगी। हाँ जैसे ये देखो आप, ये अपने पास 7 हैं, 7 ये अपने पास निशान है, इनके बीच में अपने को 6 ही संधे मिलेगी, है ना? हाँ जी 6, ठीक है दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। मैंने पहली बार करने लगी हूँ ना, तो मुझे बहुत देर से समझ में आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ। कर रही हूँ मैं आराम से, अपने को कोई जल्दी नहीं भागना, आराम से करना है, आप आराम से पूछो, करो अच्छा रहेगा। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी मीनू जी आप क्या कह रहे थे? ये वाली रोज 400 कोस की, यही तक ना? ये बीच वाली जो फिल पायों के और इसके बीच में। हाँ ये भी 2500 कोस की है, वही सेम है ना? अलग दिखाई है अपने को, ताकि यहाँ पर 2 रंग की मेहराब आती है, तो थोड़ी स्पेशल हो गई। ओके ठीक है। क्योंकि बताया, पूरा वर्णन किया है कि अपने पास ये 14 पार्ट्स हैं, इनमें 13 संधि हुई और प्रत्येक संध 2500 कोस की है। ठीक है। एक हैंड रेज हुआ है। हाँ प्रणाम जी, मैंने किया था। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ इसी के लिए कहता है रोज जो ब्राउन कलर की दिखा रखी है ना, तो एक्चुअल रोज ना होके ये डिस्टेंस तो वही 2500 कोस की है। हाँ लेकिन यहाँ दिखाया कि दोनों अलग अलग मिलते हैं ना। हाँ भाई ऊपर की तरफ देखेंगे ना अपन, ऊपर की तरफ देखेंगे तो आधी तो जवेरों की और आधी फूलों की मेहराब। हाँ इसलिए जो उसका अलग सा कलर दिखा है। हाँ जी ठीक है प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी आईफोन के नाम से भी है ना? हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी। दीदी वैसे तो 250 को 2500 का आप कह रहे हैं अंतर है एक फील पाए से दूसरे फील पाए का, या उसके बीच में जो आ रही है रोज, लेकिन दहलान में आके ये 12,500 हो जाता है। नहीं यहाँ भी 2500 का ही है, ऐसे लंबाई में 2500 का है, इस तरह से तो अपन देख ही रहे हैं ना 1250 कोस का है। ये देखो 2 तरह से अपने पास सो से, कि मैं एक बार ड्रॉ करके दे देती हूँ। अपन यूं चल रहे हैं तरफ तब तो है 2500, और अपन यूं ग्रिद में घेरा मार रहे हैं तब है 1250। पर दहलान में तो हम वैसे ही चल रहे हैं ना, उत्तर से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये देखो आप ऐसे चलोगे तो इन वृक्ष से वृक्ष में या फील पाए में 2500 का, और जब यूं चलोगे तो 12.5 कोस का। जो दहलाने बनेगी 12.5 कोस की बनेगी। दहलान 12.5 कोस। हाँ 12.5 कोस की। ये जो 7 दहलाने बनेंगी वो 12.5 कोस की बनेगी, क्योंकि इस तरह से लंबाई में घेर कर अपने पास 12.5 कोस का है। भाई कंफ्यूजन हो रहा था कि इधर 2500 है उधर 1250 तो ना इस तरह से याद किया हुआ है कि अपने पास ये जो 14 संधे हैं, 14 पार्ट्स है ना, इनमें जो 13 संधे हुई वो संधे तो है 2500, लेकिन जब हम यूं गोलाई में घूम रहे हैं चौरस यूं, तब है 12.5 कोस। परिक्रमा लगा रहे हैं जैसे, 1250 कोस। अच्छा दूसरा ही खोल लेते हैं, इसको बंद ही कर। हाँ जी ये दहलान करा दूं मैं? टाइम हाँ जी ये दहलान करा दूं मैं? दहलान में तो ज्यादा दीदी अभी टाइम है, आप हाँ कराओ ये वाला। है ना?
है ना सुंदर साथ जी। हमने जैसे ये देखा घेर कर, बड़ो वन के वृक्ष फील पाए, एक में नक्शा आ जाए, बड़ो वन के वृक्ष फील पाए बड़ो वन के वृक्ष। तो ठीक हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो अपनी मध्य बंगलों की जगह है 33,400 कोस, इसके तीसरे हिस्से में लगभग 8,250 हो जाता है। इस 8,250 में अपने पास ये देखो चौड़ाई तरफ तो ऐसे 8 और लंबाई तरफ 14, क्योंकि अपने ये 14 है ना, तो ये 14 पूरे लंबाई तरफ तो, लेकिन चौड़ाई तरफ 8। तो प्रत्येक सन 1250 कोस की है, तो उसको 8 से करेंगे तो देखो कितना बैठता है ना। 7 से करेंगे तो 8 में 7 मेराबे हुई ना, 8750। नहीं अपने को मधु दी अपने को 8 थंबों का करना है, तो 8 थंबों में 7 मेराबे हुई, तो 1250 को 7 से करना है, तो मेरे ख्याल 8,250 कोस होगा। 8,750 है मेरे ख्याल से। 8,250, 1250 को 7 से करो, मोबाइल है सबके पास। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो ये 8750 ही है, 8750। 8,750 है, मेरे को 8,250 याद आ रहा है। 1250 को किससे करना है? 7 से। हाँ तो ये आया 8,400, 12.5। ओके ठीक है, 1250 को करना है ना। हाँ जी हाँ जी, 8,750, मेरा ध्यान गलत होगा, मेरे को ठीक है 8,750। 8,750। तो यहाँ पे अपने को ये देखना है कि यहाँ पर 8 थंब है ना, यहाँ पर जो 8 वृक्ष आने चाहिए थे उन जगह 8 फील पाए आ गए, तो 8 फील पायों की 14 हारें। ऐसे लंबाई में अपने ऐसे जाते हैं तो 14 हारे है ना, तो बीर इनको दोरी बंद, जो ये अपने वृक्ष आए हैं फील पाए हैं उनकी दोरी बंद, यहाँ से लेंगे 8 फील पायों की 14 हारे, 8 फील पायों की 14 हारे। तो इन जगह सुंदर दहलान बनती है। ये अपने पास 8 फील पाए हैं, तो 8 में 7 मेहराबे बनेंगी, जिनमें 4 में नहरें और 3 में सुंदर बैठ के। तो इसका खड़ा दृश्य भी देखते हैं। मैं भी देखना आपके पास वो सामने तो, नहीं तो मैं भी देख लूँ। हाँ जी देखते हैं। अद्विज की कुंड में ये रहा, मिल गया। सुंदर साथ जी, इस तरह से अपने को ये जो थंबों की हारे हैं इनमें मेहराबे, ये मेहराबे अपनी 7 है ना, 7 में 4 तो नहरें आ गई और 3 अपने ये बैठ के आ जाएंगी। नहरों के दोनों ओर भी थंब दिखाई देंगे और इन बैठकों के दोनों ओर भी थंब दिखाई देंगे, मतलब कॉमन थंब है दोनों तरफ। तो इन नहरों के दोनों तरफ भी थंब नजर आ रहे हैं, इन बैठकों के भी दोनों तरफ थंब नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से 8 थंबों की 14 हारों की सुंदर दहलान बनेगी। तो इसको इसी महाराज जी के नक्शे से ही अपन महसूस करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखो ये 8 थंब और उनकी 14 हारें। तो यहाँ पर ये देखो इस तरह से अपने पास 7 सुंदर पार्ट्स दहलाने हो जाएंगी, जिनमें 4 में नहरें और 3 में बैठ के। और यहाँ पर 2 तो गोल गुर्ज और 2 चौरस गुर्ज का बयान आता है, 2 गोल 2 चौरस गुर्ज। ये देखो गोल गुर्ज और ये चौरस गुर्ज, ये गोल और ये चौरस। तो 8 थंबों की 14 हारी दहलानों की सुंदर शोभा। हाँ जी मधु दीदी। नहीं वो पहले का है दीदी, पहले का है ना। सुंदर सा जी, ये दहलान समझ में आई कि घेर कर जो वृक्ष आ रहे हैं, फील पाए आए हैं, वृक्ष आ रहे हैं, इन्हीं के सूत में 8,750 कोस में अपने पास 8 फील पायों की 14 हारें आ गई और इनमें अपनी 7 मेहराबें हुई। 7 मेहराबों में जैसे अपना एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जैसे ये अपने ये 4 अपने पास दहलान, 7 दहलानों की शोभा हो गई ऐसे, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरह से 7 दहलाने अपने पास हो जाएंगी, जिनमें 4 में नहरें और 3 में बैठकों की शोभा आएगी। और भूम दर भूम ये दहलान 1000 भूम तक सीधी जाएगी,
मतलब इन स्थान पर ये दहलान चलती जाएगी। तो ये सुंदर शोभा अपने बंगलों की चबूतरों की ठीक मध्य अपनी 33,400 कोस में बंगले और चबच्ची की शोभा आती है, वो बाद में करेंगे। अभी यहाँ तक की शोभा में सुंदर साजी। हाँ जी श्रीनिवास जी। ये जो बीच में ना ये जो जगह चौक बना हुआ है, तो ये बंगलों का और बगीचों का है। बंगले और चबच्ची 33,400 में, उसका वर्णन अभी नहीं किया अपन ने। अच्छा, मतलब अभी उसको घेर के, है ना। ये देखो, ये जो 8,750 है, ये उसका 1/3 से कम है। हाँ मतलब लगभग इसके मध्य में लगेगा ये, मतलब दाएं बाएं जो जगह छूटेगी उसी लेवल में छूटेगी। बिल्कुल इसके साथ लगता हुआ नहीं है ना, पहले 100 कोस की रोस, फिर 400 कोस की रोस, उसके बाद दहलान शुरू हुई है। आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस बहुत है दीदी। वो जब करते हैं ना शुरू, तो फिर पता नहीं आपका डबल आवाज आनी शुरू हो जाती है। अब उनकी मैंने म्यूट कर दिया, अब नहीं आएगी, है ना। ये ना, ये जो अपनी 33,400 कोस की जगह है, उसमें कुछ इस तरह से होगा कि लगभग सेंटर में लगेगा, दोनों तरफ जो जगह छूटेगी वो बराबर होगी, है ना। और बिल्कुल इसके साथ लगता हुआ नहीं है, पहले 100 कोस की रोस इसको, फिर 400 कोस की जो भीतरी परिक्रमा है, उसके बाद ये दहलान की शोभा है। यहां से देखो, इस जगह से ये दहलान यहां से शुरू हुई है ना। इसके बाद ये 400 कोस की परिक्रमा है, फिर यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे ये 100 कोस की परिक्रमा है। तो 500 कोस के बाद ये अपनी दहलान शुरू हुई है, और ये कुछ इस तरह से सेट होगी 8,750 कि इन 33,400 के बीच में इस तरह से सेट होगी कि दाएं बाएं जो जगह बचती है वो लगभग समान होगी। हाँ जी सुंदर सा जी। दहलान की और पिक्चर है क्या अपने पास? फील पाए ना किशोर जी, फील पाए एक असल में ना, वजह से फील पाए नाम से ही स्पष्ट है कि हाथी के पांव जितने मोटे, तो बहुत विस्तारित ही होते हैं, और इनमें से जल ऊपर नीचे वैसे तो प्रत्येक बगीचे में से अपन देख सकते हैं, फील पाए से देख सकते हैं, वृक्षों से देख सकते हैं कि पानी ऊपर जाने की शोभा है। पर ये मेनली इस चीज के लिए आते हैं फील पाए कि इनसे जल चढ़ता है और उतरता है। तो यहाँ पे फील पाए यानी बहुत मोटे मोटे स्तंभ होंगे, जो 8 स्तंभों की 14 हारें। तो जैसे कि अपन ने अभी बगीचों में भी देखा था, इन वनों में भी, कि वन भी बहुत बड़े होंगे विस्तार से, क्योंकि आप महसूस करें कि 2,500 कोस की दूरी पर, 1,250 कोस की दूरी पर मेहराब जा रही है, तो उस वृक्ष का तना भी तो उसी मुताबिक होगा। हाँ जी सुरक्षा आंटी। 750 को डाइवर्ट किससे किया था आपने? हाँ जी, ये 8,750 हाँ इसको मैंने डाइवर्ट नहीं किया था, यहाँ पर है अपने पास 8 स्तंभों की 14 हारें, और इन 8 स्तंभों में अपनी संधे हो गई 7, और प्रत्येक संधे 1250 कोस की। तो 1250 को अपन ने 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो 8,750 आया था। अच्छा, है ना। अपनी प्रत्येक संध जो है ना, जो नहरें बनेगी बैठ के बनेगी, वो 1,250 कोस की है। तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दहलान की टोटल जगह 8,750 हो जाती है ना। हाँ ठीक है राम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी गोल गुर्ज और चौरस गुर्ज है, ये 8 के बीच में ही आएंगे? हाँ इधर इसके बीच में ही, मतलब समझो ये दहलान की शोभा हो गई। महाराज जी इसको बड़ी दहलान करके वर्णित करते हैं अद्विज के कुंड तक। तो यहाँ पर ये मतलब ये वृक्षों से और जवेरों से बनती है, यहाँ पर एक गोल और एक चौरस, गोल चौरस यहाँ पे 2 गुर्ज बनते हैं। जैसे अपन अभी तक देखते आए ना कि हांस हांस में गुर्ज बनते हैं उस महल की सुंदर शोभा के लिए, तो ये एक तरह से वो एक सुंदर शोभा को संपूर्ण करने की जगह हो गई। गोल चौरस गुर्ज दिखाऊं क्या? हाँ दिखाओ अच्छे ना। से दिख रहे हैं। हाँ तभी मैं कहती हूँ और पिक्चर्स हो तो दिखा दो। हाँ वो साफ नजर आएंगे। खैर ये उस तरफ से दिख रहे हैं, पर लेकिन हाँ अद्विज के तो कुंड आ से जाएंगे। दिखा देंगे ना, अद्विज के कुंड से दिखेंगे। पर वो एक बार ही दिखा देते हैं। ये देखो
हाँ जैसे यहाँ पर है ना, ऐसे ही उधर है। मतलब ये इस ढलान का दूसरा एंड ये वाला हुआ, एक एंड वहां पे है, एक एंड ये वाला है। बड़ी ढलान में कहती ना अद्विज के कुंड के साथ होती है, तो ये ढलान के दोनों छोर हो गए, ये अद्विज के कुंड की तरफ, वो अपने बंगला के पुखराजी ताल की तरफ। ये गोल और चौरस इसकी है ना। और एक शायद इसकी भी होगी अपने पास, तीलपायों की भी, ये ढलान की भी एक पिक्चर और होगी शायद, है ना। मतलब ये 2 हाँ। पूरब में होंगे, 2 पश्चिम में होंगे, 4 हाँ होंगे। दोनों। हाँ 4। हाँ मैं देखती हूँ, 1 मिनट आप करो, दोबारा से शेयर कर लो, मैं दोबारा और देख लेती हूँ। पिक्चर है बहुत सारी, गुर्ज बहुत अच्छे से दिखाए हुए। ये देखो क्लोजअप दीदी। हाँ ये क्लोजअप में। ये देखिए सुंदर सा जी, गोल चौरस कुर्ज, ये दहलाने ऊपर जा रही है, ये दहलाने इस तरह से, है ना। और हाँ मैं जी दीदी। यहाँ से दिखाती हूँ। हाँ आप दोबारा शेयर कर लो कि दोनों कैसे अपन बात कर रहे हैं दोनों की। इसका नक्शा और होगा ना, एक नया नक्शा दिखाना है तो एक साथ नहीं आ रहा ना, बंगलो और अद्विज की कुंड का एक साथ आ जाए जहां पर पूरा व्यू। हाँ मैं देखती हूँ, है इसमें। तो उसमें दहलान बता पाएंगे कि दहलान कहाँ से कहाँ तक है पूरी ना, अद्विज और उसकी। हाँ ये चलो, ये धाम सुषमा का तो मैं मैं निकालती हूँ। ये नया नक्शा है, पर आप दिखा लो, कोई बात। ये देखिए सुंदर साची, ये अभी इसको नहीं देखो, ये ऊपर का व्यू आ गया है। ये देखो ये दहलाने, है ना। और इन दहलानों का मिलान ये अद्विज की कुंड की दहलानों से, तो इधर गोल चौरस बुर्ज और इधर गोल चौरस बुर्ज, तो इनको पूरी दहलान को एक बड़ी दहलान करके वर्णित किया गया। मतलब ये एक अलग से मोहलात हो गई जो 1000 भूम तक जा रही है। अद्विज का कुंड 500 है, लेकिन ये दहलान 1000 भूम तक जा रही है। पूरा एक रूप मिलान होता हुआ, ये देखो इसमें अपने को 4 तो नहरें नजर आ रही हैं और 3 बैठ के नजर आ रही है। तो ये दहलान इस तरह से अद्विज की कुंड तक जाएगी। तो एक गोल चौरस कुर्ज यहाँ पर और एक गोल चौरस कुर्ज इस तरफ, तो इन दोनों एंड पे अपने को गोल चौरस कुर्ज मिलेंगे। हाँ जी हटाऊं, आप लगाओ। हाँ जी दिखा रही हूँ दीदी, मैं साथ ही कर लूंगी, आप हटाओ मत, साथ ही कर लिया। वो तो हट ही जाता, अपन करते ना। ओके, ये है ना दीदी पूरा। हाँ जी, ये देखिए सुंदर सा जी, दोनों तरफ देखो गोल चौरस बुर्ज आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है सुंदर सा जी। ठीक है, आप लगा लो दूसरा। बस हो गया, अपना टाइम हो गया। हाँ जी, पूछ लेते हैं कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट है अपने पास, फिर हटाएं नेक्स्ट क्लास का टाइम। हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। ये जो दहलानें बनी है 3 और 4 पानी के आए हैं, तो उसके साइड में भी तो 2 चलने की जगह दिखा रखी है ना, तो उसका वो भी तो होगी जहाँ से गुर्ज है उसके साथ जो है 2 रोस वहां भी दिखा रखी है ना उनके साथ। नहीं नहीं, ये 8 खंभों की जो साथ आ रहे हैं, साथ में उनके तो साथ अंदर में हो आएगी। गया। बाकी पहली भूम में तो अपने को यहाँ जगह मिलेगी ना, लेकिन ऊपरा ऊपर जब ये भूम में उठ जाएगी तब नहीं मिलेगी। तब नहीं मिलेगी उसमें जो। पहली भूम में तो ये बिल्कुल मिलान करता है ही ना, ये वृक्ष और ये वृक्ष साम सामी आए हैं। उसमें नक्शे में दिखा रखा था, तो मतलब ऊपर जो है सिर्फ 3 दहलान बीच बीच की रहेंगी, बाकी जल रहेगा 4 दिन। ठीक। हाँ जी, जयकारा बुलाएं सुंदर सा जी। एक खड़ी दहलान देखनी है तो देख लो। खड़ी दहलान का, बस दहलान का पिक्चर अपने पास अच्छा सा है नहीं कोई। ये है ना, ये हाँ बस ऐसे यही ही है। है। हाँ ये रहा। एक यही अच्छा है। हाँ, आपने ये पूरी बना दी है। ये देखो इस तरह से सुंदर सा जी अपने को 4 नहरें और 3 बैठ के मिलेंगी।
और आप बैठक में हो तो 1250 कोस चौड़ी बैठक, और बैठक के दोनों ओर थंबों की हारें, वो थंब की यार 2500 कोस में आएंगी, और उनके बीच में कठेड़ा, और ऐसी नहर के दोनों तरफ। तो ये सुंदर शोभा, और भूम दर भूम ये 1000 भूम तक जाएगी। ये देखो, ये दूसरी पिक्चर में 1000 भूम तक जाती दिखा रखी है। हाँ जी कृष्णा जी। कृष्णा दीदी खोलो। किया तो है। हाँ जी खुल गया खुल गया। बदनाम जी, मैं कह रही हूँ ये नहरों पे वो भी है ना कठड़े लगे हुए दोनों हाँ तरफ। जी हाँ, क्योंकि थंब आएंगे ना, और थंबों के बीच में कठेड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 8 थंबों की 14 हारे है ना, तो थंब तो आएंगे, उनके बीच में कठेड़ा भी। हाँ तो जी, एक थंब ये लगा, फिर बीच में लगा, फिर आगे लगा, और ऐसे तक जाएंगी, 14 हारे जाएंगी थंबों की लंबाई तरफ, है ना। कल ये कोशिश करते हैं, परमधाम सीढ़ी में से इसकी 1-2 पिक्चर निकाल के रखेंगे। वो दिखाई देना ना दीदी, थोड़ी चलती हुई तो। हाँ वो कल दिखाते हैं फिर, है ना। कठेड़ा दिखाई दे रहा ना, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा, तो मैंने पूछ लेती हूँ। हाँ नहीं, कठेड़ा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ बदनाम। जी हाँ जी। सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं, अपना टाइम हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।